देखिए हम लोग इससे पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे। तो हम लोगों ने सीखा था किस चीज़ के बारे में, तो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, स्पीड के बारे में, ये सारा कुछ हम लोगों ने सीखा था। तो स्पीड के बारे में सीखे थे, ये तो ठीक है। तो स्पीड में दो चीज़ें हैं, एक है डिस्टेंस और एक है टाइम, कि कितना डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कितने समय में ट्रैवल करता है, उससे निकलता है क्या चीज़, स्पीड। तो अब थोड़ा सा ये समझे हम कि भाई टाइम को आखिर कैसे मेजर करते होंगे। अच्छा, स्पीड मेजर करना है तो हमको पता चल गया कि भाई डिस्टेंस हम पता कर लेंगे और टाइम पता कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा स्पीड कितना है। तो बात यह है कि डिस्टेंस कैसे पता करेंगे और टाइम कैसे पता करेंगे। क्या है कि अगर स्पीड है तो स्पीड के लिए लिखते हैं अपन क्या चीज़, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई इस टाइम को आखिर कैसे पता करेंगे, है ना। तो यही चीज हम लोग अभी सीखेंगे। क्या चीज सीखेंगे, तो मेजरमेंट ऑफ टाइम, और उसका पूरा स्टोरी सुनेंगे। और स्टोरी के माध्यम से कहानी टाइप का आपको मैं समझाऊंगा या सुनाऊंगा, और उसी से हम लोग को सीखना है, उसी कहानी से हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो हम लोग कहानी सुनते हैं क्या चीज का, तो मेजरमेंट किसका, तो ऑफ टाइम के मेजरमेंट का। तो देखिए पहले के समय में लोग जो है वो समय को कैसे मेजर करते थे, तो शैडो को देख करके समय को मेजर, घड़ी वड़ी तो था नहीं कुछ भी, तो समय को मेजर नहीं करते थे एक्चुअली में, उसको क्या करते थे, तो अंदाज लगा देते थे, मतलब एक अप्रोक्सीमेशंस करते थे, ठीक है ना। तो हम लोग अक्सर जब भी क्लॉक नहीं था, जब हम लोग के पास क्लॉक नॉट हैव क्लॉक, हम लोग के पास क्या नहीं था, घड़ी नहीं था, तो उस समय हम लोगों ने अपने एल्डर्स सबसे सुना होगा कि भाई जिस समय हम लोग के पास क्लॉक नहीं था, तो उस समय हम लोग जो एल्डर है उन लोग से सुना होगा कि लोग क्या करते थे, तो अप्रोक्सीमेट करते थे। अप्रोक्सीमेशन होता था किस चीज का, तो टाइम का। कैसे अप्रोक्सीमेशन होता था, तो बाय लुकिंग किसको, तो शैडोज को देख करके हम लोग क्या करते थे, तो अप्रोक्सीमेट करते थे समय को, ठीक है ना, कि कितना छाया बन रहा है। जिसे मान लीजिए कि ये सन है ना, और ये सन है, और आप सपोज कीजिए कि यहां पर खड़े हैं, तो छाया जो बनेगा इस तरफ बनेगा। अब यही सन अगर उठ करके यहां आ गया तो छाया छोटा बनेगा। यही सन अगर यहां पहुंच गया तो छाया इस डायरेक्शन में बनेगा। तो जब यहां है तो छाया किधर बनेगा, इस डायरेक्शन में। यहां है तो छोटा, और एकदम जब ऊपर रहेगा तो छाया बिल्कुल नहीं बनेगा, और जब इधर होगा तो छाया इस डायरेक्शन में बनेगा। तो इससे टाइम का अप्रोक्सीमेशन करता था। जैसे मान लीजिए ये सुबह का सूरज है, ये आफ्टरनून का या नून का सूरज है, और ये इवनिंग का मतलब यानी कि आफ्टरनून का सूरज है। तो दोपहर का अगर सूर्य है तो छाया का दिशा से पता कर लेगा कि हाँ किधर से सूर्य उगता है, पूरब से उगता है तो पश्चिम की तरफ छाया बनेगा। ऊपर है तो दोपहर है पूरा, मतलब कि 12-1 बज रहा होगा, और शाम जैसे जैसे ढल रहा है तो छाया का डायरेक्शन अगर उल्टा हो जाएगा तो उससे वो पता कर लेगा। जितना ज़्यादा लंबा छाया का डायरेक्शन होगा इसका मतलब उतना ज़्यादा शाम हो चुका है, और जितना सुबह में जितना ज़्यादा लंबा छाया होगा तो इसका मतलब उतना ज़्यादा सुबह है। तो इससे लोग जो है सो अंदाज लगाते थे किस चीज़ का, तो समय का। अब थोड़ा सा ये तो समय का बात हो गया, जिसे फिर हम लोग ये समझे कि कैसे लोग जो है सो पता करते होंगे कि मंथ कैसे हो रहा है, ईयर कैसे हो रहा है, ये सारा चीज़ भी है। तो कुछ कुछ कहानी है, उसको हम लोग सीखते हैं और उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम लोग एक चीज़
जो एंशियंटर्स था, ठीक है ना, पुराने ज़माने के जो लोग थे, उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो नेचर है ना वो अपने चेंजेस को रिपीट करता है, ठीक है ना। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अभी गर्मी का समय है, पसीना चल रहा है, तो इसके बाद बरसात होगा, बरसात के बाद फिर ठंड आएगी, ठंड के बाद फिर जो है सो स्प्रिंग सीजन आएगा, फिर जो है सो क्या होगा, फिर समर सीजन आएगा। तो ये चीज़ हमेशा क्या होगा, एक सर्टेन टाइम के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि जितना भी नेचुरल जो चेंजेस है वो नेचुरल चेंजेस रिपीट होता है, ठीक है ना। कब रिपीट होता है, तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल, एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद चीजें क्या होती है, तो रिपीट होती है। जैसे आज सनराइज हुआ तो फिर कल सनराइज होगा, परसों सनराइज होगा। तो ये सारी चीजों को उन लोगों ने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके कुछ कुछ डिसीजन पे पहुंचे। जैसे एक सनराइज, जैसे आज जो सनराइज हुआ यानी कि वन सनराइज, यानी कि आज जो सनराइज हुआ तो मतलब क्या कहेंगे, तो जैसे आज का जो सनराइज है यानी कि टुडे का जो सनराइज है, और फिर दूसरा जो सूर्योदय होगा वो कब होगा, कल होगा। तो जो अनदर सनराइज है वो कब होगा, तो कल होगा। तो इस दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है, तो उसको उन लोगों ने कहा कि भाई ये एक दिन का समय है, वन डे का समय है, ठीक है ना। एक सूर्योदय, उस समय ऐसा नहीं था कि 12 बजे रात के बाद डेट चेंज हो जाता है, तो उतना ये ऐसा कुछ था नहीं। उन्होंने कहा कि आज सूर्योदय हो रहा है, फिर कल सूर्योदय होगा, तो ये जो टाइम इंटरवल होगा उसको हम लोग एक दिन कहेंगे, पूरा कंप्लीट 24 आवर, ठीक, राइट। तो ये डे का कंसेप्ट खत्म हो गया। डे के बाद फिर क्या कहा कि मंथ किसको कहे भाई, तो एक पूर्ण चांद आया है, फिर उसके बाद फिर जिस दिन फुल मून होगा, न्यू मून होगा या फिर कह ले, तो जो न्यू मून, वन न्यू मून टू अनदर न्यू मून का जो टाइम ड्यूरेशन होगा उसको कहा कि भाई ये एक मंथ होगा। यानी कि एक न्यू मून, वन न्यू मून से अनदर न्यू मून के टाइम ड्यूरेशन को क्या कहा गया कि भाई ये होगा मंथ, ठीक। उसके बाद क्या कहा कि पृथ्वी अपने अक्ष पे, मतलब ऑर्बिट पे घूमते हुए और सूर्य का पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेगी तो उसको कहेंगे हम लोग एक साल हुआ, ठीक है ना। तो ईयर किसको कहेंगे कि अगर जो अर्थ है वो एक रिवॉल्यूशन कर ले किसका, तो सन का, तो कहेंगे कि भाई एक साल हो गया। तो हम लोगों ने समझा दिन कैसे पता करते हैं, फिर मंथ कैसे पता करते हैं और ईयर कैसे पता करते हैं, ये चीज हम लोगों ने सीखा। अब मामला ये था कि कोशिश था आदमी का ये चीज हम सीखें कि भाई जो एक दिन है ना उसका जो छोटा छोटा पार्ट है वो कैसे होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग समझे। मतलब जो दिलचस्पी थी वो इस बात को समझने में थी कि हम ये समझे कि जो वन डे है ना उसका स्मॉल पार्ट्स क्या क्या है। तो दिन के स्मॉल पार्ट्स को समझने के लिए घड़ी तो था नहीं, तो उस समय फिर घड़ी का इजाद हुआ, ठीक है ना। और घड़ी काम किया टाइम पीरियड पे, किस चीज पे काम करने लगा, करना स्टार्ट किया टाइम पीरियड पे। और टाइम पीरियड का जो कहानी है वो आया किस चीज से, तो पेंडुलम से, ठीक। तो जो वॉच कह लें या फिर क्लॉक कह लें, अब इसका जो प्रक्रिया है वो तो काफी जटिल है, उतना हमको समझने का जरूरत नहीं है अभी इतने जो है जूनियर क्लासेस में। बस ये चीज हम समझे कि जो उस समय घड़ी बना था ना वो बेस्ड था किस चीज पे, तो
टाइम पीरियड पे, ठीक है ना, समय का अंतराल पे, समय के अंतराल से ही दिन डिसाइड हुआ, समय के अंतराल से ही मंथ डिसाइड हुआ, समय के अंतराल से ही साल डिसाइड हुआ। तो ये जो घड़ी बना वो घड़ी भी जो है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो टाइम के इंटरवल पे। और किस चीज के टाइम के इंटरवल पे, तो समय कहा गया कि भाई एक सिंपल पेंडुलम होगा और उस सिंपल पेंडुलम के अनुसार ही जो है वो टाइम डिफाइन होगा, ठीक है ना, टाइम पीरियड डिफाइन होगा, ये सारा कुछ डिफाइन होगा। तो इस चीज को हम समझे कि घड़ी जो टाइम पीरियड या पेंडुलम का कहानी है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। क्या कहा कि अगर एक मेटल का बॉल ले हम या फिर कोई स्टोन ले, उसको एक थ्रेड से किसी फिक्स सपोर्ट से लटकाएं, समझिए पेंडुलम बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं या फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, हम लोग सीखने की कोशिश करें। क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक मेटल का बॉल लें या फिर कोई एक पत्थर लें, उसको कोई एक फिक्स सपोर्ट है मान लीजिए। देखिए एनसीईआरटी के बुक में गैलीलियो का कहानी बताया गया है कि कैसे उन्होंने चर्च में जो है सो पंखा को झूलते हुए, लैंप को झूलते हुए देखा था। तो ये कहानी है, पढ़ेंगे आप। अभी हम लोग ये समझते हैं कि ये फिक्स सपोर्ट है, इससे कोई एक थ्रेड से एक मेटल के बॉल को लटका दिया गया, ठीक है ना। ऐसा लटक रहा है, मान लीजिए मेटल का बॉल किसी धागा से या फिर कोई पत्थर लटक रहा है। तो आप देखे होंगे घड़ी में पेंडुलम, अब तो बहुत सारा बैटरी आ गया या फिर इलेक्ट्रिकल वॉचेज हैं, डिजिटल वॉच है, स्मार्ट वॉच है। अब तो वैसा है नहीं, लेकिन पहले आप देखे होंगे या पुराना कभी स्कूल समय किसी ऑफिस में देखेंगे आप, तो पेंडुलम वाली घड़ी होती थी, ठीक है ना। तो एक जो है सो मेटल का बॉल लटका हुआ है किसी थ्रेड से। तो जब ये लटका हुआ है ऐसा सिंपल रेस्ट पोजीशन में, कोई मूवमेंट नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं, ये चीज है इसका क्या चीज, तो मीन पोजीशन। क्या कहते हैं इसका, मीन पोजीशन। किसको कहेंगे मीन पोजीशन, जब ये कैसी अवस्था में हो, तो ये हो आपको कैसी अवस्था में, तो रेस्ट की अवस्था में, तो उसको हम लोग कहेंगे मीन पोजीशन, ठीक। अब क्या है कि इसी पेंडुलम को अगर मान लीजिए इसी पेंडुलम को एक यहां पे हम लोग लेकर के आते हैं थोड़ा सा, ठीक, जेंटली, एकदम आराम से, कोई बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है, और आराम से यहां पे लाने के बाद इसी पेंडुलम को हम लोग क्या करते हैं, तो छोड़ देते हैं, ठीक है ना। जब आप छोड़ेंगे तो ये मान लीजिए मीन पोजीशन वो था, यहां पर हम लोगों ने लेकर के आया, इसको जब आप छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ट्रेवल करेगा मीन पोजीशन के थ्रू और यहां पहुंचेगा, ठीक है ना। तो यहां जो पहुंचेगा इस पोजीशन का नाम दिए बी, और फिर वापिस क्या होगा, तो वापिस यहीं पहुंचेगा, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस है टोटल, यहां से स्टार्ट हुआ, फिर कहां पहुंचा, यहां, फिर वापिस यहां और फिर यहां, या फिर ये पूरा डिस्टेंस, पूरा एक जो ऑसिलेशन जो कंप्लीट करने में जो समय लगा, उसी को हम लोग कहें क्या चीज, टाइम पीरियड। और ये जो मूवमेंट है उसको कहें हम लोग टू एंड फ्रो मूवमेंट या टू एंड फ्रो मोशन, और उसी को हम लोग क्या कहें, एक कंप्लीट ऑसिलेशन। और एक कंप्लीट ऑसिलेट करने में, मतलब एक मीन पोजीशन से पुनः फिर मीन पोजीशन तक आने में जो समय लगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम इंटरवल है, उसी टाइम इंटरवल को हम लोग क्या कहेंगे, उस पेंडुलम का टाइम पीरियड, ठीक। तो अगर यहां से हमको लिखना हो टाइम पीरियड, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे कि द टाइम टेकन बाय, किसके द्वारा, तो पेंडुलम टू कंप्लीट one oscillation
इज नोन एज, उसी को हम लोग किस चीज से जानेंगे, तो टाइम पीरियड के नाम से जानेंगे। ठीक है ना। तो टाइम पीरियड समझ में आया कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो समय लगेगा एक मीन पोजीशन से पुनः फिर मीन पोजीशन तक आने में, या फिर अगर मान लीजिए यहां हम लेकर के आते हैं और यहीं से मेजर करें, कुछ भी मतलब एक जहां से वो स्टार्ट हो रहा है वहां फिर पहुंचने को हम लोग कहते हैं एक ऑसिलेशन। ठीक है ना। तो एक ऑसिलेशन में जो टाइम कंज्यूम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। अब थोड़ा सा इससे आगे कुछ एक्टिविटीज हम लोग करेंगे और फिर उसमें ये पता करेंगे कि एक्चुअली में टाइम पीरियड हम लोग मेजर कैसे, कैलकुलेट कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं। ओके, थैंक यू।